आप सभी कैसे हैं। जैसा कि हम शुरू कर रहे हैं आज, जैसा कि हम खनिज तेलों के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। खनिज तेल के अंतर्गत हमने जो कि हम आपको बताएंगे कि भारत में कितने ऐसे रिफाइनरी तेल है, उसके बाद की जो तेल क्षेत्र है मतलब पेट्रोलियम क्षेत्र है, यानी ये कहाँ से जो कि उत्खनन किए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों से प्रथम तेल जो कि पहली बार तेल का उत्खनन कहाँ से किया जाए, खोजा किसने खोजा था, ठीक है। इन सब के बारे में तेल की प्रमुख खनिज तेलों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कुछ बुनियादी ढांचाओं के बारे में उसके बाद बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था भारत के प्रमुख जो कि कोयला यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पहले हमने कोयला पढ़ा था, कोयले के प्रकार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके कुछ जो भी महत्वपूर्ण विशेषताएं होंगी उसके बारे में बताया था, ठीक। उसके बाद हम आज बात करेंगे तेलों के बारे में, यानी जो कि हमारे भारत में जो तेल पाए जाते हैं, जो मतलब कि पेट्रोलियम जो पाए जाते हैं, खनिज तेल जो पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों से उत्पन्न किए जाते हैं, इसके बारे में विशेषतः हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो खनिज तेल, आज हम खनिज तेल पे विशेष चर्चा करेंगे, विशेष तौर पे आज हम जानेंगे और मैं चीजें समझेंगे। और हमारे साथ आप पेन और कॉपी लेके बैठिए विशेष, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और एक बार हमारे साथ आप नोट करिए, दूसरी बार आप अपने से नोट करेंगे ना, दोबारा ये भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर ना करें हम लोग, ठीक। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज तेल, और खनिज तेल में सबसे पहले पढ़ेंगे पेट्रोलियम टर्शियर युग की एक जलज अवसादी शैलों का चट्टानी तेल है। यानी जो पेट्रोलियम था ना वो टर्शियर युग की, किस युग की, टर्शियर जो युग है उस युग में जो चट्टानी था ना, जो चट्टान थे उसके जो चट्टानों के बीचों में, यानी चट्टानों के बीचों में ये तेल हमें देखने को मिलता है, खनिज तेल, ठीक है, टर्शियर युग में। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। आप समझिएगा जीवाश्म ईंधन कैसे है, जैसे हमने बताया था कोयले की हजारों वर्ष, लगभग करोड़ों वर्ष पहले, यानी धरातल पे आपदाएं आई होगी, आपदाएं आने से वजह से क्या हुआ कि पेड़ पौधे जीव जंतु क्या हुआ, धरातल के अंदर समा गए, यानी दब गए। दबने के बाद क्या हुआ कि कई वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद क्या हुआ, इसमें विखंडन शुरू हुआ, सड़ने करने लगे। जब सड़ने करने लगे तो हुआ क्या मेरे भाई कि धीरे धीरे जो पेड़ पौधे थे वो उसमें खंडन होने लगा, छोटे छोटे, तो बन गया कोयले की खान बन गया, ठीक है, पेड़ पौधे थे। उसके बाद जो जीव जंतु थे वो क्या बन गए, जीवाश्म बन गए, यानी उससे पेट्रोल खनिज तेल बन गए, ठीक है। तो जीव जंतु के दबने से, सड़ने गलने से क्या बन गए, खनिज तेल बन गए। आज उसी खनिज तेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि क्या है मेरे दोस्त, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। यह हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। यह क्या है, हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यौगिक मतलब इससे बहुत सी चीज पाई जाती है, इसमें मिक्स होती है सब कुछ, जैसे में पेट्रोल, डीजल, ईथर, मिट्टी का तेल, ठीक है, गैसोलीन, चिकनाई तेल, मोम, ठीक, ये सब इसमें हाइड्रोकार्बन के प्रमुख यौगिक हैं, ठीक है। ये आप नोट करो, इसमें मिक्स पाए जाते हैं सब। आगे देखिए थोड़ा सा, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देश में हाइड्रोकार्बन से लगभग 70% तेल, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से लगभग 70% तेल और 30% नेचुरल गैस हमें प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन के यौगिक कितने हैं, हम कहेंगे सर, पेट्रोल है, डीजल है, ईथर है, मिट्टी तेल है, गैसोलीन है और मोम है, ठीक है, और चिकनाई तेल है। तो इसके अंदर अगर हाइड्रोकार्बन में हम 70% तेल देखते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें 70% तेल उत्पत्ति करते हैं और 30% हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस की, ठीक है, नेचुरल गैस की हम लोग प्राप्ति करते हैं। दूसरी बात समझिएगा कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिर्फ असम राज्य में ही तेल निकाला गया था। अब देखिएगा सन 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था, उससे बाद पहली बार असम के डिगबोई वाले क्षेत्र में तेल का उत्खनन किया गया था, ठीक है। असम के डिगबोई वाले क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद असम के क्षेत्र में ही, यानी ब्रह्मपुत्र के घाटियों में ही पहली बार क्या किया गया था, हमें तेल की उत्खनन देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ से खोज किया गया था। दूसरी बात नोट करिए, प्राकृतिक रूप से एक क्या होते हैं, काले होते हैं, गाढ़े द्रव होते हैं, कच्चा तेल। आपको जो दिखे ना, अगर काले हो और गाढ़े द्रव हो, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, कच्चा तेल कहेंगे, ठीक। क्योंकि वो गाढ़ा होगा तो तेल नहीं होगा, क्योंकि उसे रिफाइंड करके, रिफाइनिंग करके क्या करते हैं, पतला के जैसे पेट्रोल देखे होंगे, डीजल केरोसिन देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता, ये सब इसमें अशुद्धियां होती हैं। जब इसे निकाला जाता है ना तो उसमें अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए रिफाइनरी में जाता है, और रिफाइनरी में जाने के बाद पेट्रोल, डीजल अलग, उससे निकालने वाले जो अवसाद है उनसे भी उपयोग किया जाता है, उसका भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक। तो बात समझिएगा, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थलीय और सागरी भागों में, यानी जो है कि तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थलीय और सागरी भागों में लगभग 26 बेसिन खोजा गया। कितना,
26 बेसिन खोजा गया, पता लगाया, जिसमें से 85% स्थल में खोजा गया और 15% अपतटीय क्षेत्रों में। अपतटीय क्षेत्र जल और तट दोनों हो उसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। तो लगभग 85% स्थलीय में और 15% अपतटीय क्षेत्रों में तेल खोजा गया। ठीक है, अब ध्यान रखिए, दूसरी बात समझेगा। आइए आगे की ओर थोड़ा चलते हैं हम लोग और समझते हैं। और बेसिन के बारे में देखा, और उसमें पेट्रोल से बनने वाले अवसाद काला रंग सोना कहते हैं। आप समझिएगा, जितने भी पेट्रोल से बनने वाले जितने भी अवसाद होते हैं, जितने भी पेट्रोल से बनने वाले अवसाद होते हैं उसे हम लोग काला सोना कहते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। जितने भी पेट्रोल से जो पेट्रोल होता है, जो रिफाइनरी के बाद जो निकलता है ना, वो अवसाद होता है। अवसादों से बनने वाले जो होते हैं ना, बड़ा मूल्यवान होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़ा मूल्यवान होते हैं, बड़े महंगे होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए क्या क्या बनता है पेट्रोलियम से प्राप्त। हमें केरोसिन, कृत्रिम रबड़, मोम, पेट्रोल, विमान का ईंधन, विमान का भी ईंधन, थर्मोप्लास्टिक, बेंजीन, विस्फोटक छपाई की स्याही, ठीक है, कॉस्मेटिक पेंट, हमें लुब्रिकेट्स ऑयल आप देखे होंगे, पैराफिन, मोम, ठीक है। और उसके बाद समझिएगा, जैसे कि जो बच्चा और शिशु जो होते हैं उन जो मालिश करने वाला तेल, ठीक है, स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये सब इसके अवसादों से निकलने वाले ये सब उपयोग में बनाए जाते हैं। ठीक, ये सब बड़े मूल्यवान होते हैं। दूसरी बात, अब देखिएगा कि हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे भारत में खोजा गया जो पहला तेल, यहाँ पे देखिए, हम मैप पे समझना चाहते हैं। थोड़ा सा मैप को बड़ा कर दिया जाए, तो मैप को बड़ा करने के बाद हम आपको समझाना चाहते हैं। आओ भाई, थोड़ा चलते हैं इधर, और इधर थोड़ा सा ये नहीं है, आइए। ठीक है, देख रहे हैं ये असम वाला क्षेत्र है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये असम का क्षेत्र है, ये पूरा असम का क्षेत्र कहलाता है पूरा। ठीक है, ये असम वाला क्षेत्र है। आप इस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि असम का क्षेत्र है। ठीक है, असम वाले क्षेत्र में सबसे पहले जो तेल खोजा गया था, सबसे पहले भारत में जो तेल खोजा गया था वो था मार्गरीवे। क्या? मार्गरीवे। ठीक है, मार्गरीवे। यहाँ पे 1860 में पहली बार असम के क्षेत्र में पहली बार तेल की खोज हुई थी। मार्गरीवे में क्षेत्र में, असम में है। कहाँ है? असम में, 1860 में। दूसरी बात समझिएगा कि फिर असम में 1867 में माकुम वाले क्षेत्र में तेल खोजा गया। 1860 में पहली बार, और मार्गरीवे में दूसरा है 1867 में माकुम वाले क्षेत्र में। असम के माकुम वाले क्षेत्र में तेल खोजा गया। तीसरा हमारा है 1889 वाले ईस्वी में डिगबोई वाले क्षेत्र में, 1889 के डिगबोई वाले क्षेत्र में तेल खोजा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो कि डिगबोई बहुत ही तेल के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हो। ठीक, ये असम का क्षेत्र है, और असम से लेकर मेघालय तक जो कि तेल का विस्तार लगभग पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो पहला खोजा गया मार्गरीवे में, प्रथम बार तेल की खोज हुई 1860 में, दूसरी बार 1867 में माकुम वाले क्षेत्र में, तीसरी 1889 में डिगबोई वाले क्षेत्र में। ठीक, दूसरा चीज समझे, 1953 तक, 1860 से लेकर 1953 तक डिगबोई क्षेत्र भारत का एकमात्र सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। यानी ये सब तो बंद हो गया है, यानी मतलब तेल हुआ लेकिन उतना नहीं हो पाया। लेकिन 1889 से लेकर 1953 ईस्वी तक डिगबोई क्षेत्र भारत का मतलब सबसे प्राचीन कहो या सबसे पुराना पेट्रोलियम क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र है। आज भी कहा जाता है कि मतलब कि तेलों के लिए प्रसिद्ध क्या है? डिगबोई। आप सभी जानते हो डिगबोई, जो कि असम वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक, दूसरा देखिए, और यहाँ है देश के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जान लीजिए कि भारत में 3 ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से हमें तेल उत्पादन देखने को मिलता है। तो आपका देखिए, पहला हो गया यहाँ पे जो आप उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र वाले घाटियों में। और तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा हमारा देखिए यहाँ पे आपका खंबात वाले क्षेत्र में, यानी पश्चिमी तट वाले क्षेत्रों में। और उसके बाद हमारे पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा, यानी सौराष्ट्र के कच्छ यानी पश्चिमी, ठीक है, उसमें पूर्वी तट में हमें तेल की उत्खनन देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात देखिएगा कि देखिए यहाँ पे दिल्ली यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो तेल व प्राकृतिक गैस मुख्यालय है ना, 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसकी स्थापना 1955 किया गया था। और उसके बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन।
1956 में इसका नाम बदल के ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसका नाम गैस कॉर्पोरेशन इसका नाम बदल के रख दिया गया 1956 में। 55 में स्थापना हुआ तो 56 में ONGC कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। नोट करो भाई। दूसरी बात समझो, यहाँ पे गुजरात वाला क्षेत्र देखो, ये गुजरात है, गुजरात वाले क्षेत्र में हम देखेंगे खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ देखो बॉम्बे हाई वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे खंबात वाले खाड़ी जो है ना, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे जब तेल की खोज हुई थी ना वो 1861 में, कहा 1861 वाले क्षेत्र में यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक। दूसरी बात समझिएगा, 1861 में ONGC ने क्या किया था? खंबात वाले क्षेत्रों में यानी सौराष्ट्र वाले क्षेत्रों में हमें तेल का खुदाई देखने को मिला है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हल्का सा मैप, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी हाँ आप इसे नोट करे होंगे, ठीक। अब देखिएगा थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बात है, हमने बताया कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो कि ONGC का यह फुल फॉर्म है, नोट करिएगा। 1955 में जो कि तेल गैस प्राकृतिक कहा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के 1956 में ONGC कर दिया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन नाम बदल के रख दिया गया। उसके बाद IOC ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब किया गया? 1964 में किया गया, इसे भी नोट करिए। IOC की स्थापना कब किया गया? 1964 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक, इसको नोट करो। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। अब एक चीज और समझिएगा कि भारत में जैसे कि जो भी तेल निकाला जाता है, जो भी तेल निकाला जाता है तो कच्चा तेल होता है। तो कच्चे में, जैसे कच्चे तेल में शीर्ष भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, 5 कच्चे तेल, ठीक है, कच्चे तेल में शीर्ष 5 ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक। तो देखिएगा 5 पहले आपका अपतटीय क्षेत्र हो गया, अपतटीय क्षेत्र हो गया, जैसे जहां पे जल स्थल हो, ठीक है। दूसरा आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान वाला क्षेत्र। तीसरा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात। और चौथा आपका गुजरात हो गया, चौथा आपका असम, ठीक, और 5वां आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कच्चे तेल सर्वाधिक निकाले जाते हैं, इस यहाँ से कच्चे तेल प्राप्त होते हैं। ये सब महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको थोड़ा सा नोट करिए मेरे दोस्त। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, यानी भारत में पेट्रोल और गैस की खोज कहाँ कहाँ किया गया था, कब कब किया गया था, थोड़ा सा छोड़ा करते हैं, चलो इतना ठीक है। हाँ, आइए, भारत में पेट्रोल और गैसों की खोज कहाँ कहाँ किया गया था। सबसे प्रमुख वाला क्षेत्र जैसे कि 4 किया, एक हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र का घाटी पहला हो गया, ब्रह्मपुत्र की घाटी वाला क्षेत्र। गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र हुआ। उसके बाद पश्चिमी तट हो गया, उसके बाद आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र हो गया। ये 4 ऐसे क्षेत्र जहां से हमें तेल उत्खनन देखने को मिलते हैं, तेल उत्खनन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला देखिए गंगा घाटी वाला बेसिन, यहाँ से भी तेल देखने को मिलता है। असम तो पूरा असम में आप जानते हो, असम वाले क्षेत्र में तेल हमें देखने को मिलता है। बंगाल बेसिन में भी तेल हमें उत्खनन देखने को मिलता है। तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्खनन देखने को मिलता है। केरल में, ठीक है, उसके बॉम्बे हाई जो कि कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध आप सभी जानते हो। खंभात वाले क्षेत्र में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक। तो चलो भाई देखो, गंगा घाटी बताया, असम वाला क्षेत्र बताया, बंगाल बेसिन, उसके बाद तमिलनाडु, केरल बेसिन वाला, बॉम्बे हाई, खंभात, सौराष्ट्र कच्छ, ठीक है। ये सब क्षेत्रों में हमें तेल उत्खनन देखने को मिलता है। ये सब महत्वपूर्ण जो कि तेल है, खनिज तेल यहाँ से उत्खनन किए जाते हैं, ठीक। ये सब देखिए परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक को आसानी से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी अभी कवर कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम लोग कवर करेंगे, वो भी मैप के जरिए, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको ये समझाया है, ठीक। आप इसे नोट करो भाई, ठीक। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं और अगला हमारा जो होगा ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसे देखिएगा, ठीक है। एक एक चीज के बारे में, ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में, जहां से हमें तेल अधिक से अधिक तेल देखने को मिला हुआ है, ठीक है। आइए ऊपर के चलते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी की, ठीक है। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर, ठीक है। और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक। चलो,
देखिए यह देश का सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन तेल क्षेत्र है। कौन सा? ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र देख रहे हो आप यहाँ पे, जो कि ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है। ये क्या है? ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र देश का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र माना जाता है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ सबसे पहले सेना के अधिकारी 1837 में ही तेल खोजा था। यानी हम यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक सेना का अधिकारी थे, और क्या हुआ था, जब वर्षा हुई तो वर्षा में होने के बाद क्या हुआ ना कि इसको जैसे कि एक कहानी तौर पे कि वर्षा हुई तो उसे लगा कि मतलब कि वहां पे खड़ा था, उसे तेल का कुछ अंश मतलब सुगंध आया। ठीक है, तो देखा उसने तेल मतलब कि जल में भी कुछ तेल का अंश पता चल रहा है, तो उसे कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ तेल जो कि नीचे धरातल के अंदर तेल है। ठीक, तो उसे 1837 में ये बता दिया था कि यहाँ पे तेल अब ब्रह्मपुत्र वाले घाटियों में मतलब तेल की कहीं ना कहीं हमें तेल देखने को मिला है। ठीक है, दूसरी बात, यह दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। दिहांग घाटी से क्या है, देखो भाई मेरे, ये दिहांग घाटी है और दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक बांग्लादेश में नदी है सुरमा नदी। क्या है? एक सुरमा नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिहांग घाटी से लेकर सुरमा घाटी तक ये विस्तृत है लगभग 1300 किलोमीटर। कितना? लगभग 1300 किलोमीटर ये विस्तृत है, और इन क्षेत्रों में सर्वाधिक तेल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी बात देखो, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं 1867 में खोजा गया था। ठीक है, असम के ऊपरी बेसिन माकुम क्षेत्र में। ठीक है, असम के ऊपरी क्षेत्र माकुम वाले में, यानी सबसे पहले असम का जो खोदा गया था 1867 वाले में, यानी असम के माकुम वाले क्षेत्र में खोजा गया था पहला। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाले घाटियों में देखते हैं कि कौन कौन से तेल क्षेत्र हैं। उन तेल क्षेत्रों को हमारे साथ नोट करिए। पहला है हजरी मोरान। क्या है? हजरी मोरान। दूसरा है डिगबोई वाला क्षेत्र। ठीक है, डिगबोई वाला क्षेत्र देख रहे हो 1889 में यहाँ पे जो कि खोज हुआ था तेल का। ठीक है, तीसरा है लकवा। उसके बाद दिहांग वाला क्षेत्र देख रहे हो, नहर कटिया तेल क्षेत्र है, सुरमा घाटी वाला तेल क्षेत्र है। ठीक है, ये सब जो कि ब्रह्मपुत्र घाटियों में ये सब तेल क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरी बात, आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, और आगे की ओर हम देखेंगे गुजरात तट वाला क्षेत्र। ठीक है, गुजरात तट वाला क्षेत्र देखेंगे, जैसा कि हम गुजरात तट वाला क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है, गुजरात राज्य में ये भारत का दूसरा तेल क्षेत्र में सर्वाधिक यहाँ से होता है। यानी गुजरात जो तट है यहाँ से भारत का दूसरा तेल उत्खनन में महत्वपूर्ण स्थान रखा है, और भारत में पहला ब्रह्मपुत्र वाला देख रहे हो क्षेत्र, तो ये भारत का दूसरा जो कि महत्वपूर्ण तेल उत्खनन में आगे है। तो गुजरात अंकलेश्वर और खंभात वाला क्षेत्र जो कि महत्वपूर्ण यहाँ से तेल उत्खनन होता है। ठीक है, और खंभात तेल क्षेत्र में पहली बार 1818 में तेल उत्खनन किया गया था। यानी खंभात वाले क्षेत्रों में पहली बार 1858 में, और उसके बाद 1861 में। ठीक है, पूर्ण रूप से शुरुआत कर दिया गया था। अलिया बेट, खदिया बेट वाले क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ से भी तेल उत्खनन सर्वाधिक होती है। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पे खंभात वाले क्षेत्र में लगभग 170 कुएं यहाँ पे खोदे गए थे। अंकलेश्वर यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन देखने में मिलता है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंकलेश्वर तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कल्लोल भी तेल के लिए महत्वपूर्ण है, कोसंबा भी और मेहसाना भी। ठीक है, कोसंबा, मेहसाना, कल्लोल, अंकलेश्वर और खंभात में अलिया और खदिया बेट, ये सब तेल के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, ये गुजरात तट पे है। क्या है? ये सब गुजरात तट पे है। ये सब कहाँ पे है? हम कहेंगे सर ये गुजरात तट पे है। ठीक है, ये सब गुजरात तट पे है, इसे आप नोट करिए। ठीक, और यहाँ पर भी दिखाया गया है लगभग 23 तेल के कुएं खोजे गए थे, और 23 में मंगला और भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या और बाड़मेर। ठीक है, 23 में जो कि संचौर बेसिन में ये सब आते हैं। संचौर बेसिन में कुल 23 थे, और 23 में ये मंगला, भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या और बाड़मेर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं तेल के क्षेत्रों में। आप इसे थोड़ा सा नोट करें मेरे दोस्त। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में, और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप देख रहे हो, हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, और पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, ये सब जो कि तेल के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए हैं। ठीक है, आगे आओ। इस क्षेत्र में लगभग 39.56% कच्चा तेल उत्खनन होता है। ठीक है, अब बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कच्चा तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखो भाई, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र में देश का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है। यहाँ से पेट्रोल और केरोसिन सर्वाधिक। हम कहेंगे सर पेट्रोल और केरोसिन सर्वाधिक कहाँ उत्खनन होता है, निकाला जाता है, तो कहेंगे सर बॉम्बे हाई वाले क्षेत्रों से जो कि महाराष्ट्र में, मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ से पेट्रोल और जो कि केरोसिन सर्वाधिक यहाँ से उत्खनन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। ये है बॉम्बे हाई क्षेत्र।
तेल हाई क्षेत्र, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे कच्चा तेल यहाँ से भी उत्खनन देखने को मिलता है। ठीक है, ये अलियाबेट वाला क्षेत्र है जो कि खंबात खाड़ी के नजदीक है, अलियाबेट खलियाबेट, और ये बसीर वाला क्षेत्र है। ठीक है, लगभग यहाँ से बॉम्बे हाई क्षेत्र से लगभग 45% तेल यहीं से उत्खनन होता है। कितना? 45% तेल यहीं से उत्खनन होता है। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे हाई में पहली बार जब तेल की खोजा गया था 1973 में खोजा गया था, 1976 से इसका उत्खनन कर दिया गया था। 1973 में बॉम्बे हाई वाला तेल क्षेत्र खोजा गया था, 76 में जो कि इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, और सबसे तेल बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा है तेल के क्षेत्रों में बॉम्बे हाई। ठीक है, आइए आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, देखो मेरे दोस्त यहाँ महाराष्ट्र महाबलेश्वर एक गोदावरी। ठीक है, एक गोदावरी वाला क्षेत्र हो गया, और ये देखो कृष्णा वाला क्षेत्र हो गया, और एक कावेरी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, इन सब के डेल्टा वाले क्षेत्रों में, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, डेल्टा में पाए जाने वाले ये सब तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी वाले क्षेत्रों में हमें भी ये सब जो कि तेल देखने को मिलता है। ठीक, याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हमने जो कि तेल को अभी तक कवर किया है। अब बात करेंगे भारत में कितने ऐसे तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। ठीक है, और किन किन राज्यों में है कि जहां से कच्चे तेल को, ठीक है, कच्चे तेल के वेरीफाइड करके अशुद्ध तेल को, यानी फिर अनप्योर ऑयल को प्योर ऑयल बनाने जा रहे कितने ऐसे रिफाइनरी फैक्ट्री है और किन किन राज्यों में है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो चलो आइए, आपको दिख रहा है इधर, तो ये कुल 23 भारत में कुल कितने हैं? कुल भारत में कुल 23 रिफाइनरी फैक्ट्रियां हैं। हम बात करेंगे भारत में कुल कितने, मतलब भारत में कुल अनप्योर जो ऑयल होता है ना, जब निकाला जाता है तो उसमें से प्योर ऑयल बनाने के लिए लगभग भारत में कुल 23 ऑयल रिफाइनरी जो कि फैक्ट्री है। ठीक है, और किन किन राज्यों में है वो हम बात करेंगे। कुल लगभग 23 से कितना है? 23। ठीक है, 23 प्योर रिफाइनरी, प्योर ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, हम बात करेंगे प्योर ऑयल रिफाइनरी के बारे में, कंपनियों के बारे में कितने हैं भारत में। तो आओ चलो भाई, हम पता चलेगी गुजरात की, और गुजरात में एक है कोयली। क्या है? कोयली। ठीक है, हम सॉरी गोयली। ठीक, गोयली गुजरात में है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे राजस्थान में एक है बाड़मेर, याद रखिएगा, बाड़मेर है यहाँ पे, जो कि कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कच्चे तेल के लिए भारत में सर्वाधिक कच्चा तेल प्रथम स्थान राजस्थान ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गोयली है। एक है जामनगर, भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे बड़ा, कहो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। ठीक है, भारत सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर है, गुजरात में है। इधर देख लो भैया, वादीनार। ठीक है, वादीनार ये भी गुजरात में है, और गोयली, जामनगर, वादीनार ये गुजरात में है। महाराष्ट्र में ट्राम्बे है, और एक है ट्राम्बे। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक, एक लेता है, एक बीपीसीएल लेता है ट्राम्बे, यहाँ से भी रिफाइनरी होती है। और एक कर्नाटक में है मंगलोर। क्या है? मंगलोर। ठीक है, मंगलोर में भी जो कि अशुद्ध तेल को शुद्ध किया जाता है। एक केरल में कोच्चि। क्या है? कोच्चि। ठीक, और एक है मनाली, और एक है चेन्नई, और एक है नागापट्टनम। यहाँ से भी क्या होती है, जितनी भी अशुद्ध जो होता है चेन्नई से, यहाँ देखो, यहाँ से जो अशुद्ध जो तेल होते हैं ना, ठीक है, अशुद्ध तेल चेन्नई से ही शुद्ध किया जाता है, यहाँ से शुद्ध का, यहाँ मतलब कि रिफाइनरी जो की फैक्ट्री है। ठीक, तो मनाली, चेन्नई, नागापट्टनम। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तातीपाका, विशाखापट्टनम और तातीपाका याद रखिएगा। उड़ीसा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, मध्य प्रदेश में बीना। ठीक है, और हरियाणा में पानीपत, देख रहे हो पानीपत। ठीक, और पंजाब में एक है भटिंडा। पंजाब में क्या है? भटिंडा है। मथुरा में सॉरी उत्तर प्रदेश में मथुरा वाला क्षेत्र, और मथुरा वाला क्षेत्र कहा जाता है कि जब ये तेलों को अनप्योर होता है, तो जब इनको प्योर किया जाता है तो इससे निकलने वाली जो अशुद्धियां होती हैं, जो धुएं होती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सब जो होते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, तो कहा जाता है मथुरा वाले क्षेत्र से जो रिफाइनरी है वहां से जो धुएं निकलते हैं, जो वहां से गैसें, तमाम प्रकार की गैसें निकल रही है ना, तो ये आगरा के ताजमहल को प्रभावित कर रही है, क्योंकि नजदीक में है लगभग, तो उसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा होने का कारण है ये सब। ठीक, तो बिहार का बरौनी वाला क्षेत्र, ठीक, बिहार का बरौनी वाला क्षेत्र, और नुमालीगढ़ असम में है,
और बोगडीगांव ये भी कहाँ है, असम में है। नूनामती भी असम में, और डिगबोई वाला क्षेत्र भी असम में है। ये सब 23 ऐसे जो भारत में रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो सेंटर है, ठीक है, ये किन किन राज्यों में है और कौन कौन से हमने आपको बताया है। आप इसको नोट करिए, ठीक है, आप इसको नोट करिए। महत्वपूर्ण ये सब भारत मतलब महत्वपूर्ण चीज है ये सब। देखिए ये सब टॉपिक सब महत्वपूर्ण है, आप उसको एक एक चीज को नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक, आगामी हम लोग जैसे कि पढ़ेंगे भारतीय पाइपलाइन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक गैस के बारे में, ठीक है। इन सब के बारे में अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे। आज हमारा खनिज तेल था, ठीक है। खनिज तेल को हमने एक अच्छे तरीके से कवर किया है और आगे ही ऐसे अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए दोस्त इतना ही, ठीक, आप इसे नोट करो।